दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। यह वाकया न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके ईमान को भी और ताज़ा कर देगा। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लोग मस्जिद की हुर्मत को नज़रअंदाज करते हुए नाचने और बाजा बजाने की गुस्ताखी करते हैं, और फिर अल्लाह का अजाब उन पर कैसे आता है। दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है और इसकी हुर्मत को पामाल करना कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाजा आपको इस वाक्य से हो जाएगा। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वाक्य कुछ दिनों पहले का है। एक बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। बारात में लोग नाचने गाने और बाजा बजाने में मशगूल थे। जब वह मस्जिद के सामने पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर बाजे की आवाज यानी डीजे की आवाज और तेज कर दी। लोग डांस करने में और भी मग्न हो गए और मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों का ध्यान हट गया। उस वक्त किसी को यह एहसास नहीं था कि अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने का नतीजा क्या हो सकता है। दोस्तों, इस वाक्य से जुड़ी कहानी हजरत साबिर कलैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा, तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और यहां से दूर जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलैरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा तो हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करने लगे। दोस्तों, फिर थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, आप इन लोगों को माफ कर दीजिए। ना जाने कहां से यह दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो लोग बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे
तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है? तबीयत ठीक है। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है और उनके दुख और मुसीबत में मदद भी करता है। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है, सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। यह लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वह हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत करने लगता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उस नौजवान की इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आया करता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का था। वह हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा देगा। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और वह मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है।
इसलिए वह मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है, और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस कमबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है, और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वह ऐसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची, और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसी करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह लड़का बेकसूर है, क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो, यानी तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा, और मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। ये देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया
कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूं सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की, और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, अगर आपसे कोई यह कहे कि 3000 साल बाद फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरी वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाहो बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी रही। मगर यहां पर अल्लाह की कुदरत देखें, इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक न लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस तरफ से नहीं गुजरा।
लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे देख लिया। इसलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया। फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था, ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही तरोताजा मौजूद है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी लाश 1 साल तक ऐसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वो फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अब भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर रिसर्च की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह झूठ या गलत है तो सबूत के तौर पर आप यह BBC की रिपोर्ट देख सकते हैं। हो सके तो आप इसे जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि फिरौन के जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जबान के अल्फाज थे और समझने वालों ने बताया कि फिरौन की जुबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का यह कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जुबान में कुछ बोला है, उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक्य को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहने वाले ने कहा, ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है,
इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे, ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तकब्बुर जो होता है वह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए।